नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में हम मौन निमंत्रण कविता का पठन कर रहे थे और इसकी व्याख्या कर रहे थे। उसी कक्षा की निरंतरता में हम मौन निमंत्रण कविता के आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। मौन निमंत्रण कविता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित जो पल्लव संग्रह है उसमें संग्रहित है और ये कविता 1923 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कवि ने रहस्यवादी जो उनकी मुख्य बात है वह इस कविता में उभर कर सामने आती है। रहस्यवाद, जिसमें प्रकृति में कवि उस रहस्य में सत्ता, उस परम सत्ता का अनुभव करता है। उसी कड़ी में अब हम देख रहे हैं आगे के जो पद हैं। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भर, विश्व को देती जब बोर, वियग कुल की कल कंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। कवि यहाँ कह रहा है कि स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती जब बोर। जब सवेरा होता है, सुबह होती है और जो सारा संसार है यह सुबह की स्वर्णिम आभा से और सुबह उठने के उत्साह के सुख से और श्री यानी समृद्धि, खुशबू जो वातावरण में, पुष्प की जो वातावरण में खुशबू प्रवाहित हो रही है, जब संपूर्ण संसार इन समस्त उपादानों से भर जाता है, लबलेज हो जाता है, उस समय विहग कुल की कल कंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर। जब प्रातःकालीन जो विहग कुल है वह अपनी ध्वनि से, मधुर ध्वनि से धरती और आसमान के छोर को मिला देती है, उनकी ध्वनि धरती से लेकर नभ तक पहुंच जाती है। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। तो कवि कह रहा है कि उस समय मेरी भी जो पलक है, जो आलस्य के कारण अभी तक झुकी हुई थी, वह ऐसा कौन है जो मेरी इन पलकों को खोल देता है। तो यहाँ आगे की पंक्तियों में हम देखेंगे कि कवि ने उस रहस्य में सत्ता का अनुभव किया है कि वह रहस्य में जो सत्ता है वह कवि को इस आलस्य से मुक्ति प्रदान कराती है। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार, भिरु चिंगुर कुल की झनकार, कंपा देती तंद्रा के तार, न जाने खग्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। यहाँ कवि रात्रि का अनुभव कर रहा है, रात्रि के बारे में वर्णन कर रहा है। तुमुल यानी घोर, तम यानी अंधकार। घोर अंधकार में जब सारा संसार एकाकार हो जाता है, जब भेद दिखाई नहीं देता, अंधकार के कारण किसी भी प्रकार का भेद दिखाई नहीं देता है और संपूर्ण संसार एक साथ ऊँघता हुआ सा प्रतीत होता है। भिरु झुंगुर कुल की झनकार, कंपा देती तंद्रा के तार। उस समय जो झिंगुर हैं, जो रात्रि में उनका जो शोर सुनाई देता है, वह शोर कवि को ऐसा लगता है कि वह शोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह भयभीत हैं। भयभीत किससे हैं? अंधकार से। और जो उनकी झनकार है वह हमारी निद्रा के तारों को भी कंपा देती है, एक प्रकार से उन्हें भी हिला देती है। कवि कह रहा है कि उस समय भी खग्योतों से, उस समय भी जो खग्योतों के रूप में जो प्रकाश है, जो जुगनुओं के द्वारा जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, वह मुझे कौन है जो मुझे वह रास्ता दिखा रहा है। उस जुगनुओं के माध्यम से मुझे कौन रास्ता दिखलाता है। ये कौन है जो मुझे इस प्रकार से अंधकार, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि झिंगुर के माध्यम से निराशा के बीच में, जब चारों तरफ अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, निराशा का अंधकार है, तो उसके बीच में भी हमें जो आशा का एक दीप दिखाई देता है, आशा की जो झलक दिखाई देता है, वह आशा की झलक दिखाने वाला कौन है। जब सारा ही संसार हमें अंधकार में प्रतीत होता है तो खग्योतों के रूप में, जुगनुओं के रूप में प्रकाश की एक कड़ी दिखाने वाला कौन है जो मुझे इस अंधकार में, इस अज्ञानता में रास्ता दिखाने का कार्य करता है। कनक छाया में जबकि सकाल, खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खिंच लेता मेरे दृग मोह। अब कवि
जो वर्णित कर रहा है वह सकाल अर्थात यथा समय अर्थात प्रभात का वर्णन कर रहा है। ऐसी प्रभात जो कि कनक छाया में उदित हो रही है। जब सूर्य का प्रकाश धरती पर आ रहा है तो उस समय जो आभा है वह कनक छाया है, वह स्वर्णिम आभा है। उस प्रभात के समय की जो कनक छाया है उस समय जो कलिकाएं हैं अपने उड़ के द्वार खोलती हैं, अर्थात वह खिलकर पुष्प बनने की राह पर जब चलती हैं। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। उस समय जो मधुप हैं, भंवरे हैं, वह उस कलिका के खिलने के क्रम में उसमें जो खुशबू प्रवाहित हो रही है उस खुशबू के वशीभूत होकर मधुप हैं वह तड़प उठते हैं, और उनकी ये जो तड़प है वह गुंजार के रूप में हमें स्वर सुनाई देता है उसका। कवि कह रहा है कि इस सवेरे के वातावरण में, इस सुबह के प्रभात कालीन जो समय है, उस प्रभात कालीन समय में जो कलियां हैं, जो उनकी खुशबू है, जो मधुप है, इनके अतिरिक्त जो वातावरण में जो ओश की बूंदें हैं, वह ओश की बूंदें मेरे दृगों का ध्यान खींचती है। मेरे दृग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। मैं इन क्रियाओं को देखकर, प्रकृति के इन समस्त कृत्यों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होता हूँ, सहज आकर्षित होता हूँ कि कौन है जो इन पुष्प पर ये ओश की बूंद ढलका कर गया, कौन है जो इस कलिका के हृदय को खोल रहा है, कौन है जो इस प्रभात की कनक छाया को उदित कर रहा है। ये सब अचानक से मेरे नेत्रों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और मैं कौतूहलवश उसकी तरफ देखता हूँ। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। अब कवि ये कह रहा है, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान। जब रात्रि होती है तो समस्त संसार के जो मनुष्य हैं वह अपने दिन भर की जो थकान मिटाने के लिए, अपने दिन भर के कार्यों का जो भार है उसे समाप्त करने के लिए, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, वह जहाँ सोते हैं वहाँ अपने समस्त कार्यों का जो बोझ है, भार है, उसे उस सैया पर बिछाकर, और दिवस को दे स्वर्ण अवसान, दिवस को समाप्ति की जो रेखा है वहां तक पहुंचा, सुवर्ण रेखा तक पहुंचाने के पश्चात शून्य सैया में श्रमित अपार, जो पूरे दिन भर कार्य करके थक चुके हैं, अब उस शून्य सैया पर अपने श्रम की थकान को मिटाने के पश्चात लेट जाते हैं, सो जाते हैं। जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, तब मैं भी थकित होकर उस सैया पर अपने व्याकुल प्राणों को सांत्वना देने के लिए जब मैं सो जाता हूँ सैया पर, उस समय न जाने जब मैं स्वप्न में पहुंच जाता हूँ, जब मैं निद्रा की स्थिति में स्वप्न में पहुंच जाता हूँ, तो स्वप्न में आकर भी मुझे कौन अनेक नई नई स्थानों पर, अनेक छाया स्थानों पर, अनेक ऐसे स्थानों पर मुझे ले जाकर अनेक नए नए अनुभवों से मुझे अनुभव कराता है, वह कौन है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि निद्रा की अवस्था में जब हम अपने श्रम की थकान मिटाने के लिए जब सैया पर सो जाते हैं, उसके पश्चात भी छाया के रूप में, अर्थात छाया अर्थात जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, और वैसे भी स्वप्न का भी जो कोई वास्तविक अस्तित्व जीवन में नहीं है, तो ऐसा कौन है जो मुझे इस समय छाया में, इस स्वप्न की छाया में मुझे अनेक स्थानों का सैर कराता है, अनेक स्थानों पर मुझे लेकर जाता है, मुझे फिराता है, वह कौन है। न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुजाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। कवि यहाँ पर जो अव्यक्त सत्ता का अनुभव प्रकृति के विभिन्न उपादानों में करता आया है, अब कवि उस अप्रत्यक्ष सत्ता के प्रति, अव्यक्त सत्ता के प्रति वह स्वयं भी मौन है। उसे ऐसा आभास होता है कि इन समस्त कृत्यों में, इन उपादानों में प्रकृति कहीं न कहीं है, वह रहस्यमय सत्ता, वह असीम सत्ता है, परंतु उसे संपूर्ण रूप से जान कभी भी नहीं पाया है। तो उसे कह रहा है, न जाने कौन अये द्युतिमान, हे प्रकाशमान, हे शक्तिमान, तुम कौन हो, जान मुझको अबोध अज्ञान,
तुम समझते हो कि मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अबोध हूँ, मैं किसी भी प्रकार के जो ज्ञान है उससे रहित हूँ। तुम ऐसा जानकर मुझे बार बार इन प्रकृति के माध्यम से तुम मुझे इंगित करते हो, तुम मुझे सचेत करते हो। कभी तुम समुद्र की लहरों के रूप में मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हो और मुझे संसार की क्षण भंगुरता दिखाते हो। कभी अंधकार में खग्योत के समान तुम मुझे अज्ञान में ज्ञान का एक दीपक जलाते हो, निराशा में आशा का संचार करते हो। कभी तुम पुष्प के रूप में खिलकर मुझे उस सुरभि का आभास कराते हो। तो इस प्रकार तुम मुझे वह अनजान पथ दिखाते हो जिसके बारे में मैं अबोध हूँ, अज्ञान हूँ। और इस प्रकार तुम मेरे छिद्रों में, मेरे रोम रोम में अपना गान भर देते हो। अपना गान यानी तुम मुझे ये संकेत देते हो कि प्रकृति के ये उपादान मेरी ही सत्ता की अभिव्यक्ति हैं और वह किसी न किसी प्रकार का सत्य का ज्ञान तुम्हें कराते हैं। कवि अनुभव करता है, अहे सुख दुख के सहचर मौन, तुम मेरे सुख और दुख दोनों के ही साथी हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम हो कौन, लेकिन मुझे इन प्राकृतिक उपादानों में, प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं में मुझे तुम्हारा आभास होता है। मैं अनुभव करता हूँ तुम्हारी सत्ता को। मैं अनुभव करता हूँ जब मैं निराश होता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ जब मैं सुखी होता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, मुझे उस असीम सत्ता का आभास होता है। कवि इस कविता के माध्यम से जिस सत्ता को वर्णित कर रहा है वह सत्ता पूर्ण है, सुख दुख की साथी है, वह जागृत है, वह प्रकाश में है, वह आशा में है। और दूसरी तरफ मनुष्य है, वह अबोध है, अज्ञानी है, सीमित मेधा संपन्न है, उत्सुक है। और कवि जिस प्रकार से कौतूहल अनुभव कर रहा है, तो इस प्रकार ये जो मनुष्य है जो सीमा के साथ है, मतलब जिसका जो ज्ञान है वह सीमा रेखाओं से बंधा हुआ है, सीमाओं से बंधा हुआ है, वह उस असीम सत्ता का अनुभव तो करता है लेकिन उसे पूर्ण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता, जो कवि की इस अंतिम पद में व्यक्त होता है कि नहीं कह सकता तुम हो कौन। तो विद्यार्थियों, हमने मौन निमंत्रण कविता की व्याख्या की। ये छायावाद की एक श्रेष्ठ कविता है। छायावाद की रहस्यवाद की विशेषता इसमें उभर कर हमारे सामने आ रही है। सहज रूप से यहाँ पर हम कई बार जगहों पे हमने देखा कि उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार कई स्थानों पर है। इसमें जो तुकबंदी है वह भी है, अंत्यानुप्रास भी हमें प्रतिलक्षित होता है। भाषा सहज है लेकिन भाव इसमें गहराई लिए हुए हैं। सरल भाषा है लेकिन सरल शब्दों के बीच में जो कवि का जो भाव है वह बहुत अधिक गहराई लिए हुए है और उस रहस्य में सत्ता को समझने का प्रयास करता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस कविता का पठन किया। आगे हम सुमित्रा नंदन पंत की ही अन्य कविता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।